सभी लोग? फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है क्या सभी दोस्तों तक, और अगर आ रही है तो जल्दी से लिख दीजिए। आज का जो हम सेशन करेंगे बच्चों, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को द हिंदू का एनालिसिस करवाया था, अगर आपने रिवीजन कर लिया होगा उसका तो ठीक है। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये मैसेज किया कि सर जब हम द हिंदू एनालिसिस करते हैं तो हमें याद तो हो जाता है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनेगा वो थोड़ा सा कभी कभी समस्या रहती है। तो आज जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी कराया है, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था द हिंदू का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। चैप्टर नया इसलिए नहीं स्टार्ट करा रहा हूं क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बस क्लास लेने के लिए मैं आपके सामने हूं, अदरवाइज तो अभी भी इतनी तबीयत ठीक नहीं है। कल भी बुखार हो गया था बहुत ज़्यादा, तो क्लास इसीलिए मैं कल नहीं ले पाया था, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा भी ठीक है, बट उतना नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊँ जैसा कि आपको पढ़ाता ही हूँ। तो इसीलिए नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। उसमें थोड़ी ताकत लगती है, समझाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ये तो क्योंकि टॉपिक आपको पढ़ा दिया मैंने, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बस आपको एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही इसीलिए ये टॉपिक है आपका। तो चलिए मैं देखता हूँ आपने द हिंदू एनालिसिस में पिछला कितना पढ़ा है। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट। क्या है बच्चों इंटीग्रेट का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटीग्रेट? देखिए, इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या, अच्छा डेट जो होता है, डेट होता है कर्जा, जिससे आप कहते हैं ऋण। परमिट मतलब किसी को क्या करना, अलाउ करना, ये कहलाता है परमिट करना। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ लिया आपने तो रिवीजन करना है आपने। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। सर आपने एक पीछे क्लास में पूछा, बोला था कि आप डाउट भी कराओगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो मैं एक दिन क्लास अभी इस हफ्ते में आपका डाउट सेशन ले लूंगा, ठीक है। आस्पेक्ट, मैंने आस्पेक्ट बताया था। आस्पेक्ट होता है आपका व्यू, आपका पहलू, ठीक है। आस्पेक्ट होता है पहलू, व्यू, नजरिया। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? फेसेट, क्योंकि मॉडेस्ट का मतलब होता है सिंपल, साधारण, सोबर, ये कहलाता है मॉडल, मॉडेस्ट। स्पॉइल करना मतलब किसी चीज को क्या करना, स्पॉइल करना मतलब खराब करना, ठीक है। च्यू मतलब चबाना, ठीक। च्यू करना मतलब किसी चीज को चबाना। नेक्स्ट अगला, वल्नरेबल। अब हमने द हिंदू अपने एनालिसिस में पढ़ा था कि हमारा जो वल्नरेबल सेक्शन है वो कौन है? बच्चे हैं। तो बच्चों को वल्नरेबल कहा जाता है, यानी कि वही सेक्शन है डिफेंसलेस, ससेप्टेबल या डिफेंसलेस, यानी कि सबसे कमजोर सेक्शन, तो उसे कहते हैं ससेप्टेबल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, जब आप अपना देखिए, एक तो ऑब्जर्वेशन होता है निगरानी में रखना, और एक होता है आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, मतलब आपका इस पर क्या क्या पॉइंट है, तो इसे कहेंगे आप रिमार्क, ठीक है। व्यू, पॉइंट। रिवील करना मतलब किसी चीज को उजागर करना, यानी कि डिस्क्लोज करना, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड और आता है अनरेवल। अनरेवल का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्लोज करना, सबके सामने खोल देना, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं जिम्मेदारी सौंपना, किसी को जिम्मेदारी सौंपना, ठीक है। या टू गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये होता है इंटरेस्ट समवन विद समथिंग, किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपना, ठीक है। नेक्स्ट, माइनर। अब आपको बताया था कि जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल। इसीलिए जुवेनाइल कोर्ट बने हैं, जुवेनाइल जेल बनी है जो 18 से कम के बच्चे होते हैं उनके लिए, ठीक है। विटनेस, अगर आपसे पूछे कोई विटनेस कौन होता है, तो विटनेस कहते हैं हम किसी गवाह को जो गवाही देता है, दैट इज कॉल्ड विटनेस, ठीक है। नेविगेट करना, देखिए नेविगेट करने का मतलब है
किसी चीज को आगे लेके जाना। तो जब आप किसी चीज को लीड करते हैं तो उसे कहते हैं नेविगेट करना। ठीक है। माउंट मतलब होता है चढ़ना, और डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज का घटना। तो ये हो जाएगा घटना मतलब डिक्रीज। ठीक है, डिक्लाइन मतलब डिक्रीज होना, किसी चीज का घटना। लर्क, देखिए लर्क का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि चोरी छुप के अटैक करना, घात लगा के बैठना, घात लगाकर बैठना, इसे कहते हैं लर्क करना, यानी कि चोरी छुपके से बैठना। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड। ठीक है, हाइड, छिपकर आक्रमण करना किसी चीज पर। साइबर स्पेस, साइबर स्पेस कौन सी जगह होती है? साइबर स्पेस होता है इंटरनेट, ये सभी बच्चों को पता है, बताया था आपने। मर्सी, मर्सी क्या होता है? मर्सी होता है काइंडनेस। मर्सी इज काइंडनेस, यानी कि दया भावना, दिस इज कॉल्ड मर्सी। ठीक है, नेक्स्ट इवोल्यूशन। अब मैंने कहा था आपको द हिंदू एनालिसिस में, देखो मेरे को सारा वहीं से याद है, अगर क्योंकि जब मैंने द हिंदू एडिटोरियल बनाया मैंने तब पढ़ा, फिर मैंने उसकी प्रूफ रीडिंग करी तब पढ़ा, फिर मैंने उसमें वोकैबुलरी सेट किए तब पढ़ा, फिर मैंने उसको फाइनल टच दिया आपको पढ़ाने से पहले तब पढ़ा, और जब पढ़ाया आपको तब पढ़ा। 5 से 6 बार मैंने पढ़ लिया, मेरे को सारा याद हो गया अपने आप ही। तो इसीलिए मैं कहता हूं 4-5 बार पढ़ लो, मैं वहीं से सारा रिलेट कर रहा हूं, मेरे को सब याद हो गया वहीं से। इवोल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट का जो इवोल्यूशन हुआ है ना, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। और कंसील का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हाइड करना, यानी कि छिपाना। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले आपको एक वर्ड बताया था रिवील। रिवील का मतलब होता है, ओहो, हाँ सही है, रिवील का मतलब होता है उजागर करना, और कंसील का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना। ठीक है, डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना। ठीक है, कॉम्प्लिकेट करना मतलब किसी चीज को पजल्ड कर देना, कॉम्प्लिकेट होता है उलझाना, तो पजल करना, तो आंसर हो जाएगा कंफ्यूज करना। ठीक है, रिजॉल्व करना मतलब किसी चीज को हल करना, सॉल्व करना किसी चीज को, ये कहलाता है रिजॉल्व करना। ठीक, नेटिव, अब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको कहा जाता है नेटिव, तो यानी कि पूर्वज लोगों को, जो हमारे लोकल लोग होते हैं। तो नेटिव होता है लोकल, आप इंडिया के नेटिव हो तो आप यहीं के लोग हो। ठीक है, एलिगेंट क्या होता है? एलिगेंट होता है ब्यूटीफुल, एलिगेंट जो होता है दैट इज ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर। सेफ गार्ड, सेफ गार्ड क्या होती है? सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन होती है, ये कहलाता है सेफ गार्ड। बेटरमेंट मतलब बेहतर, कलेक्शन, कॉम्बिनेशन। ठीक, नेक्स्ट परवेसिवनेस। अब देखो शायद तुम्हें याद ना आए कि परवेसिवनेस हमने कौन सी लाइन में पढ़ा था, बट मुझे याद है। इंटरनेट की परवेसिवनेस की वजह से, तो बताया था मैंने, व्यापकता, इंटरनेट जो है चारों तरफ फैल गया है, तो यूबिक्विटस होता है ओमनी प्रेजेंट, तो इसे हम कह देंगे ओमनी प्रेजेंस। ओमनी, ओमनी प्रेजेंस मतलब चारों तरफ फैला हुआ होना। ठीक है, प्रोबिटी होती है ऑनेस्टी, जो वर्ड इसमें टफ है वो मैं लिख दे रहा हूं, जो आसान है उनको आप खुद पढ़ लेना, है ना। यूजुअल होता है कॉमन, और अगली होता है भद्दा। एब्यूज करना मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार करना, अभद्र व्यवहार करना, तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा मॉल ट्रीटमेंट। देखिए मॉल का मतलब होता है गलत व्यवहार, गलत, और ट्रीटमेंट मतलब व्यवहार। ठीक है, असिस्ट किसी की सहायता करना, याद करने का तरीका, असिस्टेंट होता है जो सहायक होता है, और असिस्ट मतलब किसी की हेल्प करना। ठीक है, एनॉय मतलब किसी को नाराज करना, गुस्सा दिलाना। एग्जिस्टिंग, जो चीज एग्जिस्ट करती है मतलब इस समय उपस्थित है, तो उसे हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। वेरीनेस होता है थकान। ठीक है, फटीग, इसके लिए हम बोलेंगे फटीग, फटीग यानी कि टायर्डनेस, फटीग मतलब टायर्डनेस, थकान। ठीक है, कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। अब सहमति के लिए इसमें आंसर क्या होगा? परमिशन, इसका आंसर हो जाएगा। जो बंदा फर्म है वो अपनी बात पे क्या है? दृढ़ है, तो फर्म जो इंसान होता है वो अपनी बात पर अड़ा रहता है, वो स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता है। ठीक है,
अब मैंने कहा था कि एड्रेस नाउ, पता नहीं मेरे को, बाहर पूछो। फॉर्म होता है, सॉरी, एड्रेस, एड्रेस होता है, एड्रेस नाउन में, जो नाउन में तो इसका मतलब होता है पता, किसी का एड्रेस मतलब किसी का पता, और वर्ब में इसका मतलब होता है हल करना, समस्या को एड्रेस करना मतलब समस्या को हल करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, टैकल करना। ठीक है, नेक्स्ट, लेजिस्लेशन। हमारे लेजिस्लेशन में मतलब कानून में, तो लेजिस्लेशन होता है स्टेच यानी कि लॉ, यानी कि नियम, यानी कि कानून। ठीक है, फ्रेग्रेंट क्या होता है, खुशबूदार। इसके लिए वर्ड आपके एग्जाम में क्या आ जाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार, एरोमा से बना है एरोमेटिक। ठीक है, डायनेमिक, जो लोग डायनेमिक होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि बहुत ही जोश में होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनर्जेटिक, बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली लोगों को कहते हैं डायनेमिक। ठीक है, अच्छा, प्रीडेटर। चलो भाई, अच्छा आवाज चली गई थी, लो दोबारा से स्टार्ट करता हूं। देखिए, रिलाय ऑन, रिलाय ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, यानी कि किसी बात पर क्या होना, निर्भर होना। ठीक है, और सरेंडर करना मतलब आत्मसमर्पण करना, हथियार डाल देना, इसे कहते हैं कैपिचुलेट। फिर बताया सोशलाइज होना मतलब किसी से जुड़ना, और फ्ली मतलब 9-2-11 होना, यानी कि रन अवे, भाग जाना। स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस के लिए मैंने आपको बताया कि व्हाट अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस बाय इंडियन टीम अगेंस्ट पाकिस्तान, तो यानी कि शानदार। ठीक है, प्रोलिफिक क्या होता है, प्रोलिफिक होता है उपजाऊ, फर्टाइल लैंड। ठीक है, और कॉय होता है शर्मीला, यानी कि शाय, शाय, शिपिश, हिंदी में कहते हैं शर्मीला, है ना, कॉय। एमिकेबल, एमिकेबल होता है दोस्ती वाला व्यवहार, फ्रेंडली बिहेवियर, इसे कहेंगे फ्रेंडली। ल्यूशेंट होता है चमकीला, ब्राइट, दिस इज कॉल्ड ल्यूशेंट। फिकल बंदा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, यानी कि सनकी इसे हम कहते हैं, जिसका दिमाग कभी भी खिसक जाता है। ठीक है, और एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज में क्या करना, इंप्रूव करना, यानी कि सुधार करना, किसी चीज को बेहतर बनाना, यह कहलाता है एमिलियोरेट। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी होती है जिम्मेदारी, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को ऑनलाइन एक्सपोजर से बचाया जाए। रैश बिहेवियर कैसा होता है, लापरवाह होता है, केयरलेस होता है। ब्रेजन, ब्रेजन बेशर्म आदमी होता है, यानी कि शेमलेस। और हेल्दी तो आपको पता ही है, स्वस्थ, हेल्दी का मतलब है स्वस्थ और तंदुरुस्त, मजबूत।
प्रोपोनेंट। अब मैंने कहा था प्रोपोनेंट कौन होते हैं? प्रोपोनेंट होते हैं किसी चीज को जो प्रमोट करते हैं, यानी कि प्रचारक, प्रचार करने वाले, सपोर्ट करने वाले, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस अभ्यास भी होता है और प्रैक्टिस प्रथा भी होती है, और उसी प्रथा को हम कस्टम भी कहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस प्रथा भी होती है, प्रचार वो भी, अभ्यास भी होता है, ठीक है। डिफाई, कानून का डिफाई करना मतलब कानून का उल्लंघन करना, यानी कि डिसओबे करना। वोग, अगर कोई चीज वोग में है तो इसका मतलब वो फैशन में है, इसका मतलब वो ट्रेंड में है। फैशन में है मतलब ट्रेंड में है। कमेंड करना मतलब किसी की क्या करना? प्रेज करना, यानी कि किसी की क्या करना? प्रशंसा करना। और इवेंचुअली होता है अंतिम रूप से, जिसे हम कहते हैं फाइनली। इवेंचुअली मतलब फाइनली, या आप कह सकते हो अंतिम रूप से। प्लेसिड, जिन लोगों का दिमाग प्लेसिड होता है, इसका मतलब वो कैसे होते हैं? वो बहुत ही कूल, बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज्ड, बहुत ही शांत दिमाग के होते हैं भाई, ठीक है। सेरीन, सेरीन भी क्या होता है? कूल, काम, शांत। और डेलिकेट क्या होता है? डेलिकेट बॉडी होती है सॉफ्ट, कोमल, जिससे आप कहते हैं ना कोमल त्वचा, तो ये कहलाता है डेलिकेट। सिक्योर, जो लोग सिक्योर हैं वो लोग कैसे हैं? बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंट, अगर आप किसी चीज के कॉम्पिटेंट हो तो इसका मतलब आप किसी चीज के योग्य हो, मतलब आप उस चीज के लायक हो, तो कैपेबल। इनेप्ट होता है अनस्किल्ड। देखिए, एडेप्ट होता है स्किल्ड। अगर आप किसी चीज के एडेप्ट हैं तो आप स्किल्ड हैं, लेकिन ये उसका एंटोनियम है, ठीक है। इनेप्ट, अनस्किल्ड, ठीक। तो लिख लेना ये भी। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना, यानी कि स्किल्ड होना किसी चीज में, ठीक है। अबेंडन मतलब किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, डिसकंटिन्यू कर देना। और एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, फरार होना यानी कि रन अवे, 9-2-11 हो जाना, भाग जाना, ठीक है। बाकी दोनों ऑप्शन आसान है। ब्रेक का मतलब तोड़ना, और अरेंज करना मतलब चीजों को ऑर्डर में लाना, व्यवस्थित करना। वल्गर, अब बच्चे कैसी मूवीज देखते हैं? वल्गर मूवीज देखते हैं, यही तो करते हैं इंटरनेट पे। तो ये हो जाएगा वल्गर मतलब इंडिसेंट, कॉर्स या अश्लील, इंडिसेंट। वैसे तो कॉर्स रफ होता है, खुरदरा होता है, बट यहां मूवीज की सेंस में आया है, पिक्चर्स की सेंस में आया, तो वो है भद्दा, ठीक है। इंडिसेंट, अश्लील। फॉल्स, देखिए, राइट का उल्टा होता है रॉन्ग, करेक्ट का उल्टा होता है इनकरेक्ट, और ट्रू का उल्टा होता है फॉल्स। तो इसका सिनोनियम बनेगा अनट्रू, ठीक है। अनट्रू इसका सिनोनियम हो जाएगा। और फ्लॉ, फ्लॉ क्या होता है? अगर किसी चीज में फ्लॉ है तो मतलब उस चीज में क्या है? कोई कमी है, उस चीज में क्या है? कोई मिस्टेक है, दिस इज कॉल्ड फ्लॉ। परसिस्ट, परसिस्ट होना, परसिस्टेंस से याद रखना। परसिस्टेंस मतलब किसी चीज में कंटिन्यूटी, तो आंसर क्या होगा? सी। अगर आप किसी चीज में परसिस्ट हैं तो आप उसमें कंटिन्यू हैं। एनेथमा क्या होता है? एनेथमा होता है कर्स, जिससे आप कहते हैं अभिश्राप, ठीक है। बेन, बून और बेन सुना होगा आपने, तो बून तो वरदान होता है और बेन अभिश्राप होता है, ठीक है। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट। अब मुझे बताओ ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? आशावादी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आशावादी के लिए? दैट इज होपफुल, जिसको होप रहती है। एडमिट, जब आप किसी बात को एडमिट करते हैं तो इसका मतलब आप उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। बताया था एक्नॉलेज मतलब स्वीकारना किसी चीज को। टर्बुलेंस, पानी में जब टर्बुलेंस आता है तो इसका मतलब वो भूचाल आता है, तो डिस्टर्बेंस। तो टर्बुलेंट से बना है डिस्टर्ब्ड, ठीक है। अलर्ट, इससे आसान तो वर्ड ही नहीं हो सकता। अगर आप अलर्ट मूड में हैं तो आप सतर्क हैं। अलर्ट होना मतलब सतर्क होना। फेथ, अगर आपको किसी चीज में फेथ है तो इसका मतलब ट्रस्ट है, विश्वास है आपको उस चीज में। एम्पल,
क्या होता है एम्पल? एम्पल के लिए हम सिनोनियम क्या लगाते हैं? अबंडेंस, यानी कि पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में। तो क्या आंसर हो जाएगा? प्लेंटीफुल। फिलंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट मतलब परोपकारी। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। मिसंथ्रोपिस्ट होता है मानवता से नफरत करने वाला। और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। यानी कि ये एक दूसरे के क्या है? एंटोनियम है। ट्रिम्प, ट्रिम्प होती है जीत, और जीत के लिए आंसर क्या हो जाएगा? विक्ट्री। सोरो क्या होता है? दुख। और प्लेंटी क्या होता है? पर्याप्त। डिप्लीट, ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। तो जब कोई चीज धीरे धीरे डिप्लीट होती है तो इसका मतलब वो एग्जॉस्ट होती है। जब आपके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगते हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो एग्जॉस्ट आएगा। यहां डेस्ट्रॉय या डिसअपियर इसका मत लगा देना, ठीक है। डियर, अगर कोई चीज आपके लिए डियर है तो इसका मतलब वो बहुत ही महंगी है। प्यारा मत लगा देना, क्लोज नहीं आएगा इसका आंसर। महंगा। स्ट्रेंज, जो बंदा स्ट्रेंज होता है वो इसेंट्रिक होता है। इसेंट्रिक का मतलब ही होता है स्ट्रेंज, ठीक है। और डेलिकेट क्या होता है? डेलिकेट होता है सॉफ्ट, कोमल, ठीक है। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का मतलब होता है पहले से ही अनुमान लगा लेना किसी चीज का। तो फॉरटेल, फॉरटेल का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज का आंकड़े लगा लेना, अनुमान लगा लेना। इनफाइनाइट, अनंत, तो क्या आंसर होगा इसका? एंडलेस। एंडलेस होता है अनंत। और वेग होता है नॉट क्लियर, जो चीज स्पष्ट ना हो, ठीक है। एफ्लुएंट होता है अमीर, प्रॉस्परस। और इसका एंटोनियम हो जाएगा डेस्टिट्यूट, क्योंकि डेस्टिट्यूट होता है पुअर, गरीब। और मॉडेस्ट होता है सिंपल, सोबर, सालीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरी स्टोरी के सारे वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। अब इसको एक बार और रिवाइज कर लेना। और हाँ, एक काम करता हूं, मॉक टेस्ट के रूप में डलवा देता हूं, तो आप इसका मॉक टेस्ट लगा लेना 1 घंटे के बाद, तो तुम्हारा और रिवीजन हो जाएगा। और कल हम नया चैप्टर लेके चल रहे हैं, उसकी पीडीएफ आज ही डलवा दूंगा 2-3 घंटे के बाद। नोट्स बना लेना कल मेरे आने से पहले, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।